हाँ जी, ज़रूरी बात है, इसीलिए तो फ़ोन किया है। बोलो, मेरा काम हुआ कि नहीं अभी तक? यही तो बता रही हूँ, मैं पूरा काम करके लेके गई थी मगर उन्होंने जूस पिया ही नहीं। क्या बकवास कर रही हो? तुम पे शक तो नहीं हुआ किसी को? कोई शक नहीं हुआ है खान जी, मगर वो लड़की जरमाला बिला वजह मेरे पीछे पड़ गई है। तुमने जरूर किसी शक में डाल दिया होगा उसको। कोई शक वक नहीं हुआ खान जी, मगर अब वो वाला काम मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो सारा दिन किचन में घुसी रहती है, सर पे खड़े होके बीजान और सरबुलंद लाला का खाना बनवाती है। लानत हो तुम पे शीरीन। इसका मतलब तो साफ है, सबलुन को भी तुम पे शक हो गया। आप मुझ पे भरोसा रखें खान जी, ना मैं पकड़ी गई हूँ ना पकड़ी जाऊंगी। बस आप मेरा मशवरा माने तो इस लड़की का जल्दी कोई बंदोबस्त करें, इसको हवेली से निकलवाने की करें। ज़रूरत से ज़्यादा चला के ये। खाक भरोसा रखूं तुम पे? इतना सा काम तो तुमसे हुआ नहीं। आज लड़की को तुम पे शक हुआ है, कल को पकड़ी भी जाओगी। मेरे सारे किए कराए पे पानी कर दो। वो दिन आने से पहले शीरी अपनी जान दे देगी। मेरी मोहब्बत की सच्चाई और गहराई का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। मर जाऊंगी, अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने दूंगी। मसरूफ हो? हाँ, नहीं, बैठ। तुमने तो साथ बैठना बातें करना सब छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं खुदा के तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। आपके सामने ही है। मसरूफ हूँ अपने आप को एक अहल और काबिल सरदार मनवाने की कोशिश में। तुम बहुत बदल गए हो सरबुलंद। कैसे? पता नहीं, तुम बस वो सरबुलंद नहीं रहे जिसे हम जानते थे। तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप भाभी? मुझे अपने से जुड़े हर रिश्ते की परवाह है। लगता तो नहीं है। मैं और सौराब हम जरमाला को इतना नापसंद करते हैं, ये तुम्हें पता है। और इसके बावजूद तुमने उसको हवेली में रखा हुआ है। बल्कि रखा हुआ भी क्या, तुमने इसको कुछ ज्यादा ही इख्तियारात दे दिए हैं। खैर लड़की पर इतना भरोसा। क्या करूं? मेरे बाप जैसा बड़ा भाई सौराब लाला, उन्हें लगता है मैं गलत हूं, आपको लगता है वो ठीक है, और माँ मेरी बस सर पर पड़ी हुई है। किस पर भरोसा करूं? आप बताएं। तुमने भरोसा उस अजनबी लड़की पर किया है जिसके ना खानदान का पता, ना जात, ना बरादरी। अब से सिर्फ वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। ये हुक्म देकर तुमने हवेली की बरसों पुरानी मुलाजमाओं को ये एहसास दिलाया कि तुम इन पर शक करते हो। क्योंकि शक है भाभी, मुझे अपने साये पर भी शक है इस वक्त। आप खुद सोचे ना, शेरदे लाला को जहर दिया जा रहा था। अगर उन्हें जहर कोई दे सकता है तो मुझे भी तो दे सकता है। और मुझे अगर अपनी जान इतनी अहम नहीं है, औरों को तो है। का भरोसा है मुझ पर कि उनके लिए कुछ करूं, इस कबीले का ख्याल रखूं। इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा काबिले भरोसा वो लड़की लगी जो तुम्हारी मंगेतर की मौत की वजह बनी। भाभी नूर प्लीज,
बानो के बारे में ऐसे कुछ मत बोलिएगा, और ना ही जरमाला के बारे में। मैं जानता हूं वहां पर सौराब लाला कुछ और समझते, मगर ऐसा कुछ नहीं। जो बानो के साथ हुआ वो और मामला था, उसका जरमाला से कोई लेना देना नहीं। मुझे एक सरदार के नाते अपनी हिफाजत के लिए जो कुछ करने की जरूरत है मैं वो कर रहा हूं, बस। मैं तो दिनों की गिनती ही भूल गई। पता नहीं कितने दिन, कितने हफ्ते गुजर गए मेरी बानो को लापता हुए। पता नहीं अब मिलेगी भी कि नहीं। जरमाला, बच्चे तुमने मुझे संभाल लिया, वरना बानो के गम ने तो मुझे मार ही डाला था। सच पूछो तो जिंदगी में अब कोई तलब नहीं रही। मेरा शेर दिल, मेरी माँ को दोनों चले गए। बानो मुझसे जुदा हो गई, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, सर बुलंद के लिए। मेरा बच्चा बहुत अकेला हो गया। इतनी छोटी सी उम्र पे बहुत भारी जिम्मेदारियां आ गई उस पे। मैं भी न रही, वो बिल्कुल टूट जाएगा। नहीं नहीं, खुदा आपको सलामत रखे बीबी जान। सरबुलंद को आपकी बहुत जरूरत है। मैंने भी आप लोगों की तरह अपनों को बिछड़ते हुए देखा है। जिस तरह शहरबानो जीते जी आप लोगों से बिछड़ी है ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे मामू और मेरा भाई भी मुझसे दूर हो गए। पता नहीं उन दोनों से मैं कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। छोटी सी थी जब अब्बू चले गए, थोड़ी बड़ी हुई तो अम्मी चली गई। फिर मामू ने शादी कर दी तो शौहर को बड़ी बेदर्दी से जालिमों ने कत्ल कर दिया। चुप कर आपकी हवेली में रह रही हूँ। पता नहीं मैं उन दोनों से कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। बस बच्चे, अभी तो तुम मुझे हौसला दे रही थी, अब खुद हिम्मत हार जाओगी। नहीं, मैंने बहुत से रिश्तों को खोया बीबी जान, मैं आपको नहीं खोना चाहती। आप कहती है ना आपको मुझ में शहरबानो नजर आती है, मुझे आप में अपनी अम्मी नजर आती है। आपको पता है अम्मी के जाने के बाद मुझे कभी भी किसी से माँ जैसी खुशबू नहीं आई, लेकिन आपसे मुझे माँ जैसी खुशबू आती। बस इसलिए आप जब शहरबानो को याद करके रोते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ कि शहरबानो जहाँ भी है बस जल्द आपसे आके मिले।